नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर विद दिनेश में। तो पढ़ा रहे थे, अभी चल रहा है ज्योग्राफी का बेसिक पढ़ा रहे हैं। बेसिक अब एक फिर से एक ग्लोब बनाते हैं। ये हो गया ग्लोब। अब ग्लोब में पिछली वीडियो में बात किए थे, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, बीच में एक लाइन रहता है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, यानी कि इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसके नीचे ठीक एक लाइन बनाए थे, इसको लिखे थे 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं 21 जून, यहाँ पे लिखते हैं 22 दिसंबर, यहाँ पे लिखते हैं 23 सितंबर, यहाँ पे लिखते हैं 21 मार्च। इस तरह बना है, इस तरह। ठीक है, अब ये सब जो डेट लिखे हैं 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 मार्च, आखिर क्यों लिखे ये डेट? तो 21 जून लिखने का तात्पर्य है कि 21 जून को सूर्य जो है, यानी कि सन जो है, वो कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री नॉर्थ का क्या 5-6 नाम लिखाए थे, इसको कर्क रेखा भी बोल सकते हैं हम लोग। यानी कि 21 जून को जो होता है, वो सन जो होता है, सूर्य जो होता है, वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है। अब जो बात करते हैं 23 सितंबर, अब 21 जून कर्क रेखा पर लंबवत होता है, क्या सूर्य लंबवत होता है। 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है। अब 21 जून को कर्क रेखा को हम लोग कर्क संक्रांति भी कहते हैं। अगर कोई पूछे कर्क संक्रांति कब होता है, तो 21 जून को होता है। अब ये डेट हो गया। अब एक क्वेश्चन और आता है, भारत में 21 जून को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है भारत में, यानी कि हिंदुस्तान में 21 जून को टेम्परेचर अधिक होता है और डे भी बड़ा होता है। सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है हिंदुस्तान में। ये भी समझ गए। अब समझते हैं 23 सितंबर, इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद समझते हैं आखिर 23 सितंबर क्यों लिखे, 21 मार्च क्यों लिखे। अब 21 जून का 3 बातें हैं। पहला बात है कि सन जो होता है, सूर्य जो होता है, तो 21 जून को लंबवत होता है। ठीक है, उसके बाद 21 जून को कर्क रेखा यानी कर्क संक्रांति भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, हिंदुस्तान में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और टेम्परेचर भी उस दिन सबसे अधिक होता है। अब 21 जून का 3 बातें। अब बात करेंगे 23 सितंबर और 21 मार्च आखिर क्यों लिखें, चलिए देखते हैं। अब है 23 सितंबर और 21 मार्च क्यों लिखे।
23 सितंबर यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर होता है यानी इक्वेटर पर होता है। सूर्य इक्वेटर पर होता है। ये भी समझ गए कि 23 सितंबर और 21 मार्च क्यों लिखे हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य जो होता है वो इक्वेटर पर होता है यानी कि भूमध्य रेखा पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन का होता है। यानी 0 डिग्री लाइन का 5 नाम बताए थे, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब ये हो गया। अब समझते हैं 22 दिसंबर आखिर में क्यों लिखे। 23 दिसंबर को सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लंबवत होता है। 23 दिसंबर को सूर्य कहाँ पर रहता है तो मकर रेखा पर यानी 23.5 डिग्री साउथ पर रहता है। अब इसको 23.5 डिग्री साउथ को इसको हम लोग मकर रेखा को मकर संक्रांति भी कहते हैं। पूछे मकर संक्रांति किस डेट को कहते हैं तो 22 दिसंबर को हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जाने जाते हैं। अब फिर से इतना समझें। अब बात करेंगे अब इतना रफ कर दे रहे हैं, अब पढ़ेंगे आगे। ये सब बेसिक है, अगर बेसिक समझ जाएं तो चैप्टर पढ़ेंगे तो तुरंत लर्न होगा। ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ाने लगे तो एक दिन में तो 50 क्वेश्चन पढ़ा देंगे 5 मिनट। ऑब्जेक्टिव तो बुक से भी पढ़ सकते हैं। मेन दिक्कत है बेसिक समझना। फिर से ग्लोब बनाएं। ये है ग्लोब, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ग्लोब को। ये है ग्लोब, ठीक है। अब ग्लोब के बीच में यहाँ 0 डिग्री, यहाँ है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर है 23.5 डिग्री साउथ। अब यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। अब इतने बातें हम लोग समझें। अब बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ मुख्य बातें क्या है, चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं टाइम, ठीक है। एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है। रोटेशन मतलब होता है घूर्णन और रिवॉल्यूशन मतलब होता है परिक्रमा करना। अब परिक्रमा करना किसको बोलते हैं, जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर इसके चारों ओर घूमे तो ये होता है परिक्रमा का। अब बात करें परिक्रमा किसके ओर कर रहे हैं, चारों, तो मार्कर के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये होता है रिवॉल्यूशन, परिक्रमा करना। अब
कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहे हैं। पृथ्वी एक चक्कर जो है वो 24 आवर में लगाती है। पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है? तो 24 घंटे में लगाती है। अब है दिन और रात किसके कारण होता है? दिन और रात जो होता है वो किसके कारण होता है? तो घूर्णन के कारण। घूर्णन के कारण दिन रात होता है। अब मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? मौसम में जो बदलाव होता है वो किसके कारण होता है? मौसम में बदलाव परिक्रमण के कारण होता है। इतना समझे। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इसी को आगे बढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आखिर पृथ्वी पहले कैसे थी। पृथ्वी पहले जो गेंद जैसी थी उसमें कैसे ये पृथ्वी 2 भागों में टूटा, गोंडवाना लैंड, बहुत सारे बातें हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।